हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है 1001 लर्नर का पार्ट 7। इसमें भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बुक्स और तथ्यों के बारे में देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला जो हमारा फैक्ट है वो है, पर्सी कोहेन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है दी डेलिकेंट बॉयज़। लेबलिंग थ्योरी ओरिजिनली आती है हॉवर्ड एस बेकर से। लेबलिंग थ्योरी कहने का अर्थ है, जब आप किसी क्रिमिनल पे लेबल लगा देते हैं कि वह तो क्रिमिनल है, किसी व्यक्ति पे आप लेबल लगा देते हैं कि वो क्रिमिनल है, तो बार बार उसी चीज़ को दोहराता है, बार बार वो क्राइम करता है क्योंकि आपने उस पर एक लेबल लगा दिया है। द टर्म वाइट कॉलर क्राइम यूज किया था सबसे पहले एडवर्ड सदरलैंड ने। और वाइट कॉलर क्राइम प्रतिष्ठित एवं अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और इसमें जो अपराधी है उसको पकड़ना मुश्किल रहता है क्योंकि यह काम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। द लेंसेज ऑफ जेंडर ये बुक लिखी है सैंड्रा लिपसेट्स ने। बायोलॉजिकल इसेंशियलिज्म कहने का अर्थ है, यह मानता है कि जो मैन एंड वुमेन पे जो डिफरेंसेस होते हैं वह उनकी बायोलॉजी के कारण होते हैं, तो इन डिफरेंसेस को दूर करना नामुमकिन जैसा है, यानी कि इनएविटेबल है, इनको हम दूर नहीं कर सकते हैं। ग्लास सीलिंग एक ऐसा मेटाफोर है जो कि यूज किया जाता है वुमेंस के लिए। जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती हैं तो एक निश्चित पोजीशन के बाद जो उनकी मोबिलिटी है वो बंद हो जाती है, और ये होता है क्योंकि वहाँ पर ऐसे कल्चर बैरियर्स उनके सामने खड़े रहते हैं। जब भी हम देखते हैं कि बहुत कम महिलाएं ही बहुत बड़े पोजीशंस पे पहुँच पाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको हम एज एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास सीलिंग का। और ये टर्म दिया था मैडलिन लोडेन ने। अब इसी के कुछ विपरीत क्रिस्टीन विलियम्स ने एक टर्म दिया है जिसका नाम है ग्लास एस्कुलेटर। इसका अर्थ है, जब भी ऐसे कार्य जहाँ पर फीमेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसे वर्क प्लेस, तो वहाँ पर अगर मेंस काम करते हैं, वहाँ पर अगर मेंस को काम दिया जाता है तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और इसे ही कहा जाता है वो ग्लास एस्कुलेटर। जैसे कि फीमेल डोमिनेटेड वर्क जैसे कि नर्सेस या फिर टीचर्स, तो वहाँ पर अगर मेंस काम करेंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा मानना है क्रिस्टीन विलियम्स का। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ड सिस्टम थ्योरी दी गई थी इमैनुअल वॉलस्टीन ने, और इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी। कोर वही कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा रिच हैं और ये एक्सप्लॉइट करती हैं पेरीफेरी कंट्रीज़ को, और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ से लेबर और सारी चीज़ें आती हैं और इनका बहुत कम रोल हो जाता है। तो इसमें जो मेनली जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो कोर कंट्रीज़ का होता है। नेक्स्ट देखते हैं विक्टर डिसूजा ने, जो कि एक भारतीय हैं, इन्होंने स्लम पे वर्क किया है। गिडिन सोजबर्ग ने प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म एर्नोल्ड टोइनबी ने दिया है। अर्बनाइजेशन टर्म गैल्पिन ने दिया है। लेकिन इंडिया में अगर बात की जाए अर्बनाइजेशन की, तो ये टर्म दिया है गोविंद सदाशिव घुरिये, यानी कि GS घुरिये ने। अर्बनाइजेशन का अर्थ है कि आप रर्बन यानी कि अर्बन एवं रूरल दोनों के बेस्ट चीज़ों को लेके आएँ, और एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर रूरल की तरह स्वच्छ हवा हो, रूरल की तरह अच्छा वातावरण हो, लेकिन वहाँ पर अर्बन की तरह सुविधाएं हो, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हो, एजुकेशन वहाँ पर अच्छी हो, हेल्थ सिस्टम वहाँ पर अच्छा हो। तो इन दोनों को मिला के एक ऐसा प्लेस बनाया जाए जो दोनों के अच्छे फीचर्स को इंगित करता हो। ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है वो दी है मार्शल मैक्लुहान ने, और रीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है जॉर्जी लुकास ने। तो रीफिकेशन कहने का अर्थ है कि पहले से जो चीज़ें सिंबॉलिक हुआ करती थी जैसे कि लव, लेकिन आजकल उनको भी एक ऑब्जेक्टिफाई करके हम देखते हैं। तो अगर आपको किससे प्यार है तो आपको गुलाब देना पड़ेगा, या फिर और सारी ऑब्जेक्ट में उसको परिणित कर दिया गया है। गेटेड कम्युनिटी, द गेटेड रिपब्लिक इंडियाज पब्लिक पॉलिसी फेलियर एंड प्राइवेट सोल्यूशन, ये बुक लिखी है शंकर अय्यर ने। तो ये गेटेड कम्युनिटी पे एक बुक है। अब देखते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और लिबरल डेमोक्रेसी में। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें सभी मेंबर या फिर पूरा का पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज़ के फैसले में, और ये जो डिसीजन होते हैं वो कलेक्टिवली होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक प्रकार की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है जो अलाउ करती है अपने सिटीजन्स को वोट करने की, किन चीज़ों में, किसी भी लॉस में या फिर पॉलिसीज़ में। मोनार्की
एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कि किंग और क्वीन रूल करते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलते रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पर किंग और क्वीन वो तो एक स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास होती है, पॉलिटिकल लीडर्स के पास होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं ब्रिटेन पे, जहाँ अभी भी राजा और महारानी होते हैं, वो बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो सिर्फ हेड हैं, लेकिन जो रियल पावर है वो किसके पास है, वो रेस्ट करती है पॉलिटिकल लीडर्स के पास। लिबरल डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पर कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके पास पावर रहती है। अब हम देखते हैं कुछ कोटेशन। ऑगस्ट कॉम्ट का कोटेशन है, साइंस कैन बी यूज टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो ऑगस्ट कॉम्ट का मानना था कि हमको एक ऐसा साइंस बनाना है, सोशलॉजी को, जो कि इस दुनिया को समझ सके और दुनिया की जो परेशानियां हैं, जो समाज की परेशानियां हैं, उनको दूर कर सके। तो इसी कंटेक्स्ट में कहते हैं कि साइंस कैन बी यूज टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। द फॉल ऑफ बुर्जुआसी एंड द विक्ट्री ऑफ प्रोलेटेड आर इक्वली इनएविटेबल। तो बुर्जुआसी का अंत और प्रोलेटेड की विजय हमेशा से होगी ही होगी, यानी कि इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ये कहना है कार्ल मार्क्स का। साइंस लाइक द ह्यूमन बॉडी हैज़ इंटरलेटेड पार्ट्स, नीड्स एंड फंक्शन। तो सोसाइटी लाइक द ह्यूमन बॉडी हैज़ इंटरलेटेड पार्ट्स, नीड्स एंड फंक्शन। तो सोसाइटी में भी ह्यूमन बॉडी की तरह इंटरलेटेड पार्ट्स होते हैं, नीड्स होती है और फंक्शंस होते हैं। ये कहना है इमाइल डर्कहाइम का। मैनी पर्सनल ट्रबल्स मस्ट बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इश्यूज़। तो जो हमारे पर्सनल ट्रबल्स हैं उनको हम पब्लिक इश्यूज़ के साथ अगर जोड़ के देखें तो तभी हम उनको समझ सकते हैं। ये कहना है सी रैट मिल्स का। और सी रैट मिल्स इसी में बताते हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में कि जहाँ भी आप जा रहे हैं तो जो भी सोशल प्रोसेस आप देख रहे हैं तो उसमें आपको कॉमन सेंस थिंकिंग से हटा के आपको सोशलॉजिकल इमेजिनेशन करनी चाहिए। जैसे कि आप एक कॉफ़ी हाउस में जा रहे हैं तो वहाँ पर लोग किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना लेजर टाइम बिता रहे हैं, किस प्रकार से जो कैफ़े का जो इसमें काम करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम सोशलॉजिकली देखें तो हम कहते हैं कि हम आप यूज़ कर रहे हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन को। नेक्स्ट है पे टू द मोस्ट कॉमन प्लेस एक्टिविटीज़ द अटेंशन अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। तो ये कहना है हेराल्ड गारफिंकल का, यानी कि जो भी लोगों के द्वारा कॉमन प्लेसेस पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अगर उन पे ध्यान दें तो उनमें से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं हेराल्ड गारफिंकल एथनो मेथोडोलॉजी की। एथनो जिसका अर्थ होता है कि पीपल, और मेथोडोलॉजी यानी कि मेथड्स। तो लोगों के द्वारा क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में, जहाँ पर कि वो प्रैक्टिकल रीजनिंग का प्रयोग करते हैं। वेयर देयर इज अ पावर देयर इज रेसिस्टेंस। तो ये कहना है मिसेस फूको का, जहाँ भी पावर होगी वहाँ पर उसका विरोध जरूर से जरूर होगा। जेंडर इज अ काइंड ऑफ इमिटेशन फॉर विच देयर इज नो ओरिजिनल। तो जेंडर एक प्रकार का क्या है, इमिटेशन है। ये कहना है जूडिथ बटलर का। आई ब्रॉडली एक्यूज द बुर्जुआसी ऑफ सोशल मर्डर। तो फेडरिक एंगल्स जो मार्क्स के अच्छे फ्रेंड हैं उन्हें कहा है कि जो बुर्जुआसी होता है एक सोशल मर्डरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है प्रोलेटरेट को, उसको सुविधाएं नहीं देता है और अपना हमेशा क्या करता है, प्रॉफिट के लिए ड्रिवन रहता है। द प्रॉब्लम ऑफ 20th सेंचुरी इज द प्रॉब्लम ऑफ कलर लाइन। तो ये कहना है डब्ल्यू.ई.बी. डुबोइस का। डब्ल्यू.ई.बी. डुबोइस ने डबल कॉन्शियसनेस दी है और इन्होंने रेस थ्योरी दी है। तो ये कहते हैं कि जो भी रेशियल सेग्रीगेशन से पीड़ित जो लोग होते हैं उनमें दो प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है। एक तो वो स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, स्वयं वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अ सेंस ऑफ वन प्लेस, ये कोट है पियरे बोर्दियू का। द ओरिएंट इज द स्टेज ऑन विच द होल ईस्ट इज कन्फाइंड। तो एडवर्ड साइड का एक कथन है और एडवर्ड साइड ने ओरिएंट और एक्सीडेंट्स के बारे में बात की है। द घेटो इज वेयर द ब्लैक पीपल लिव। तो घेटो एक ऐसा एक स्लम कह सकते हैं हम, जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर एथनिक आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। तो एलिस एंडरसन कहते हैं कि घेटो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ब्लैक पीपल रहते हैं। मैंस इंटरेस्ट इन पैट्रियार्की इज कंडेंस्ड इज हेजेमनिक मस्कुलिनिटी। तो ये कोटेशन है R.W. कॉनेल का। नेक्स्ट देखते हैं, white women have been complicit in the imperialist white supremacist capitalistic patriarchy। ये कहना है बेल हुक्स का। The concept of patriarchy is indispensable for an analysis of gender inequality। तो जब भी हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमेशा से हम पैट्रियार्की का प्रयोग जरूर से करेंगे। तो ये है सिल्विया वॉल्वी का कोटेशन। मैकडोनलाइजेशन के बारे में बात करते हैं जॉर्ज रिडजर।
तो इसी पे उनका कोटेशन है कि मैकडोनाल्डसन अफेक्ट्स वर्चुअली इवन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। जो मैकडोनाल्डसन से प्रत्येक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है। मैकडोनाल्डसन कहने का अर्थ है जिसकी आप मैकडी में जाते हैं तो वहाँ पर एक आपको प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, आपको क्यू में लगना पड़ता है। उसके बाद जो आपका बर्गर होता है वो भी एक प्रोसेस से होकर आता है और पर्टिकुलर टाइम पे आपको डिलीवर कर दिया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हर जगह, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, तो हर जगह हमको देखने को मिलता है एक प्रोसेस से होकर हमको गुजरने को मिलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैकडोनाल्डसन ने सोसाइटी के प्रत्येक पार्ट को वर्चुअली अफेक्ट किया है। द बॉन्ड्स ऑफ और कम्युनिटीज़ हैव बीन विदर्ड, ये कहना है रॉबर्ट पुटनम का। और रॉबर्ट पुटनम ने कॉन्सेप्ट दिया है सोशल कैपिटल का, यानी कि सामाजिक पूंजी का। नेक्स्ट है एब्डमन ऑल होप ऑफ टोटलिटी हु इंटर द वर्ल्ड ऑफ फ्लूइड मॉडर्निटी। तो फ्लूइड मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं जिगफ्रिड बाउमा। इसके अलावा इन्होंने लिक्विड लव एवं हॉलोकॉस्ट के बारे में भी बात की है। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं इमैनुअल वॉलस्टीन, जहाँ पर कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इज अ बैक ऑफ माइंड इशू। तो ये है एंथनी गिडेंस का कोट्स, और इन्होंने बताया किस प्रकार से रिस्क हमारे अभी की सोसाइटीज़ में है और किस प्रकार से हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। द अनलिसिंग ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय द पावर ऑफ द माइंड, ये है मैनुअल कैसल्स का कोटेशन। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज़ बियॉन्ड कंट्रोलेबिलिटी। तो उल्रिक बेक बात करते हैं, जहाँ पर की बात करते हैं इस सोसाइटी की और जो भी डेंजर हैं इस सोसाइटी के उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अभी की सोसाइटी है वो बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं है। नेशंस कैन बी इमेजिन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड विद रिलेटिवली लिटिल हिस्टोरिकल स्ट्रोक। तो ये कोटेशन है डेविड मैक्रोन का। तो नेशंस इमेजिन किए जा सकते हैं और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं लिटिल हिस्टोरिकल स्ट्रोक के द्वारा। ग्लोबल सिटीज़ के जो कॉन्सेप्ट है ये अवधारणा दी है सास्कसासिन ने, और इसी पे इनका कोटेशन है ग्लोबल सिटीज आर स्ट्रेटेजिक साइट्स फॉर न्यू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पर न्यू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ अप्रोप्रिएट द मटेरियल ऑफ मॉडर्निटी डिफरेंटली। तो अलग सोसाइटीज़ होती हैं वो मॉडर्निटी के मटेरियल को अलग अलग तरीके से देखती हैं। ये कोटेशन है अर्जुन अप्पादुराई का। प्रोसेस ऑफ चेंज हैव बीन अल्टर्ड द रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड कम्युनिटीज़। जो भी चेंजेस के प्रोसेस हुए हैं उससे लोगों और कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी संबंध है उसमें परिवर्तन आया है, और ये मेनली बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। द मी, आई और मी के बारे में बात की है G.H. मीड ने। तो द आई एंड द मी, ये कोटेशन है G.H. मीड का। द चैलेंज ऑफ मॉडर्निटी इज टू लिव विदाउट इल्यूजन एंड विदाउट बिकमिंग डिजोर्ड। तो ये है कोटेशन एंटोनियो ग्राम्सी का। एंटोनियो ग्राम्सी एक सब अल्टर पर्सपेक्टिव लाते हैं, यानी कि अधीनस्थ शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, और ये बात करते हैं कि किस प्रकार से जो आम लोग हैं उनको हमेशा से एक्सप्लॉइट किया जाता है पावर के बेसिस पे। द डेंजर ऑफ द फ्यूचर इज़ दैट मैन मे बिकम रोबोट्स। तो इरिक फ्रोमैन का कोटेशन है कि अभी फ्यूचर का जो डेंजर है ये डेंजर है कि कहीं इंसान रोबोट न बन जाए और जो उसकी इमोशंस हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वो उसमें से गायब नहीं हो जाए। कल्चर इज़ ऑर्डिनरी, ये कोटेशन है रेमंड विलियम्स का। नेक्स्ट देखते हैं स्टिग्मा रिफर टू एन एट्रीब्यूट दैट इज डीपली डिस्क्रेडिटेड। तो स्टिग्मा के बारे में बात करते हैं, यानी कि कलंक जिसको हम कह सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं एडविन गॉफमैन। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन एंड लेस मीनिंग। तो जीन बॉडीलार्ड कहते हैं कि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो कम से कम है। मॉडर्न आइडेंटिटीज आर बीइंग डिसेंटर्ड। तो ये कोटेशन है स्टुअर्ट हॉल का। ऑल कम्युनिटीज़ आर इमेजिन। बेंडिक्ट एंडरसन बात करते हैं इमेजिन कम्युनिटीज़ की, और इन्होंने नेशन को, यानी कि एक राष्ट्र को भी कहा है कि ये एक इमेजिन कम्युनिटी है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्चर हैज़ बीन डॉगेडली पुशिंग इटसेल्फ सेंटर स्टेज। तो ये है जेफरी अलेक्जेंडर का कथन। जेफरी अलेक्जेंडर एक न्यू फंक्शनिस्ट हैं और न्यू फंक्शनिस्ट को और भी परिष्कृत करने का काम किया है, और भी इसमें जो भी अच्छाइयाँ थी उसको और भी अच्छा करने का प्रयास किया है, और जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखते हैं कंस्पिक्वस कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं थॉर्स्टन वेबलिन, और बोलते हैं कि कंस्पिक्वस कंजम्पशन यानी कि बेतहाशा आप खर्च कर रहे हैं, आप अपनी वेल्थ दिखाने के लिए, अपने सोशल स्टेटस दिखाने के लिए, आप जैसे कि भारतीय शादियों में होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्बादी हमको देखने को मिलती है खाने की, और वो सिर्फ होता है अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए। तो कंस्पिक्वस कंजम्पशन ऑफ वैल्यूएबल गुड्स
इज़ अ मीन्स ऑफ रेप्यूटेटिव ऑफ जेंटलमैन ऑफ लेज़र। तो यहाँ पर ये लेज़र की भी बात करते हैं, किस प्रकार जो अवकाश का समय होता है या फिर खाली समय होता है किस प्रकार से वो व्यतीत करते हैं जो अपर क्लास होते हैं। द पर्सन वांटेड टू वर्क इन ए कॉलिंग वी आर फोर्स टू डू सो। तो कॉलिंग के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर। टेक्नोलॉजी लाइक आर्ट इज सोरिंग एक्सरसाइज ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन। तो टेक्नोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन इमेजिनेशन का ही एक पार्ट है, तो ये कहते हैं डेनियल बेल। नेक्स्ट देखते हैं, सम कमिट क्राइम्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्डिंग टू अ सोशल सिचुएशन। तो कल्चर मीन्स और सोशल नॉर्म्स के बेसिस पे क्राइम के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट किंग मटन ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी एक्सेप्टेड जो मीन्स हैं किसी चीज़ को पाने के, अगर कोई उन मीन्स के माध्यम से अगर वेल्थी नहीं बनता है या फिर उन मीन्स के माध्यम से वो चीज़ें प्राप्त नहीं करता है तो फिर वो गलत रास्ते पे चलता है। जैसे कि वो बात करते हैं अमेरिकन ड्रीम्स की, कि हर का सपना होता है कि वो अच्छे माध्यमों से करके एक वेल्दी जीवन जिए, एक अच्छा जीवन जिए, लेकिन जब ये कल्चर मीन्स थोड़े अलग हो जाते हैं तब वो क्राइम करता है। गवर्नमेंट इज़ द राइट डिस्पोजिशन ऑफ थिंग्स, ये बात की है मिशेल फोंको ने। और यहाँ पर ये बात करते हैं गवर्नमेंटेलिटी की, किस प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, एक आदर्श गवर्नमेंट क्या होती है, इसके सब के बारे में बात करते हैं। रिलीजन हैज़ लॉस्ट इट्स प्लॉजिबिलिटी एंड सोशल सिग्निफिकेंस, ये बात करते हैं ब्रायन विल्सन। तो आई होप आपको आज की जो हमारा लेक्चर था इसमें कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।